Hello everyone. In today's video, we will learn about time and work. इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने इस संडे यूकेपीएससी का एग्ज़ाम दिया होगा तो आप देख सकते हो उस पेपर में भी 2 से 3 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क कंसेप्ट से ही थे। सो देयरफॉर दिस टॉपिक बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की वीडियो में हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला टाइम एंड वर्क के, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, एंड लास्ट में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट और फोरमोस्ट फॉर्मूला जो इस टॉपिक में है वो है वर्क डन इज इक्वल्स टू टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ वर्क एंड रेट ऑफ वर्क इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम टेकन। सो इससे क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का वो थोड़ा समझते हैं। इफ अ पीस ऑफ वर्क इज डन इन x number of days, then the work done in one day is equals to 1 by x. So हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर x डेज में कुछ काम पूरा होता है तो एक दिन में 1 by x काम कंप्लीट होगा। वेरी सिंपल, कुछ ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड, टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी, and we all know that efficiency is inversely proportional to time. ऑब्वियसली अगर कोई ज़्यादा एफिशिएंट बंदा होगा किसी चीज़ में तो उसको वही काम करने में कम टाइम लगेगा। तो इसमें कुछ बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है कंसेप्ट ये। तो अगर आप रीड करने में बहुत फास्ट है, काफ़ी एफिशिएंट है, तो ऑब्वियसली आप वही बुक मतलब आधे घंटे में पढ़ लेंगे। अगर कोई आपसे कम एफिशिएंट है वो बुक को 1 घंटे में पढ़ेगा। तो वेरी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। Then last formula is like if x number of people can do W1 work in D1 days working for T1 hours each day, and the number of people can do W2 work in D2 days working T2 hours each day, then the relationship between them will be M1 into D1 into T1 upon W1 is equals to M2 into D2 into T2 upon W2। यहाँ पे M1 इज नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग हैं वो M1 डिनोट करता है। D1 इस कितने दिन उन्हें लग रहे हैं और कितना घंटा वो काम कर रहे हैं इस T1। W1 इज टाइप लाइक एक तरह का काम, W2 इज दूसरे तरह का काम। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड कुछ क्वेश्चन इस कंसेप्ट को यूज करके डायरेक्टली भी सॉल्व हो जाते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, तो इस टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। टू फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ अ पर्सन, टू फाइंड द टाइम टेकन बाय एन इंडिविजुअल टू डू अ पीस ऑफ वर्क। तो इस तरह के क्वेश्चन आएगा कि ये पर्टिकुलर काम कितने दिन में ये बंदा कंप्लीट कर पाएगा, और द टाइम टेकन बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टू कंप्लीट अ पीस ऑफ टास्क। सो इसमें इस तरह के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ए बी सी 3 लोग हैं, ए बी सी तीनों एक साथ अगर काम करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म कर पाएंगे। एंड वर्क डन बाय एन इंडिविजुअल इन अ सर्टेन टाइम ड्यूरेशन, कि अगर कोई बंदा एक काम 10 दिन में करता है तो 5 दिन में वो कितना काम कंप्लीट करेगा। तो उस तरह के भी क्वेश्चन इसमें आप देख सकते हैं। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट इनटू द क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन क्या है। अ बिल्डर अपॉइंट्स 3 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स Akash, Sunil, Rakesh on one of his sites. They take 20, 30 and 60 days to do a piece of work. How many days will it take Akash to complete the entire work if he is assisted by Sunil and Rakesh every third day? तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। 3 कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, आकाश, सुनील एंड राकेश। वो लोग 20 दिन में, आकाश 20 दिन में, सुनील 30 दिन में एंड राकेश 60 डेज में कंप्लीट कर सकता है कोई काम। तो हमने अभी पहले देखा है कंसेप्ट ओवरव्यू में उनके एक दिन का काम कितना होगा। तो आकाश करेगा 1/20th ऑफ द वर्क, सुनील करेगा 1/30th ऑफ द वर्क एंड राकेश करेगा 160। कुछ नहीं किया, बस इसको रेसिप्रोकल इसका यहाँ पर लिख दिया है हमने। सो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि आकाश
को कितना टाइम लगेगा ये हमें निकालना है। अगर सुनील और राकेश हर थर्ड डे में उसको हेल्प करते हैं, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि आकाश 2 दिन में कितना काम करता है, बिकॉज तीसरे दिन में तीनों एक साथ काम करेंगे। तो आकाश, सुनील एंड राकेश अगर एक दिन में तीनों कितना काम करेंगे, 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60, तीन को ऐड करेंगे तो तीनों का एक दिन का काम निकल आएगा, which we can simply solve by taking an LCM, and you know this concept very well। तो 1/10 of the work वो तीनों एक दिन में एक साथ खत्म करते हैं। और आकाश के पहले 2 दिन का काम हम निकाल लेते हैं, विच इज वो एक दिन में 1/20 करता है तो 2 दिन में 1/10 करेगा। तो थर्ड डे में जब ये 2 दिन का काम जो आकाश का है और ये तीनों मिलके जो काम करते हैं वो 1/10 है, तो बेसिकली 3 दिन में 1/5 ऑफ द वर्क विल बी कंप्लीटेड। अब हमें पता है 1/5 ऑफ द टास्क विल बी कंप्लीटेड इन 3 days, तो हर बार यही पैटर्न है, तो ऑब्वियसली पूरा काम 3/1/5 अगर हम इस तरह से लिख के देखते हैं, इट विल बिकम 3 into 5 विच इज 15 days में तीनों लोग ये पूरा इस तरह के अरेंजमेंट में कंप्लीट कर पाएंगे और 15 days विल बी योर आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So to complete a piece of work, Samir takes 6 days, Tanvir takes 8 days alone respectively। समीर को 6 days लगते हैं, तनवीर को 8 days लगते हैं। समीर और तनवीर अगर 2400 चार्ज करते हैं उस काम को कंप्लीट करने के लिए एक साथ, फिर अगर आमिर आता है जो कि वो द वर्क वाज डन इन 3 days, जब आमिर आता है तो यही काम 3 दिन में हो जाता है, तो आमिर को कितना अमाउंट मिलेगा। पहली बात, विल ट्राई टू एज्यूम कि ये जितना काम या जितनी मेहनत तीनों लोग करेंगे उसी प्रपोर्शन में अपना पैसे को भी डिवाइड कर लेंगे। सो गिवन हमारे पास है कि 6 days में समीर करता है, 8 days में तनवीर करता है, टोटल अमाउंट 2400 है जो हमें इन तीनों में डिवाइड करना है, एंड वो इनके काम करने की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। तो ये हम लास्ट में देखेंगे। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि आमिर का कितना कंट्रीब्यूशन होगा इन टर्म्स ऑफ कंप्लीटिंग द वर्क। तो हर जगह सेम कंसेप्ट यूज करना है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय समीर इन 1 day इज 1/6, तनवीर 1/8। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/6 प्लस 1/8, सो 7/24 दोनों मिलके एक दिन में काम कंप्लीट करेंगे। और जब आमिर आया तो पूरा काम 3 दिन में ही खत्म हो गया। तो बेसिकली जब तीनों एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में 1/3 ऑफ द वर्क गेट्स कंप्लीटेड। सो आमिर का इस हिसाब से एक दिन का काम कितना होगा, एक दिन में आमिर 1/24 ऑफ द वर्क कंप्लीट करेगा। सो इसी को अब हम देखते हैं। अगर तीनों के एक दिन के काम को देखें, ये 1/6 ऑफ द टास्क कंप्लीट करता है, ये 1/8, ये 1/24। तो कुछ नहीं करना है, बस एक बार इसमें हमने एलसीएम ले लिया है। 24 को ऊपर से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से जब 24 का करेंगे तो 4 आएगा, 8 के ऊपर यहाँ पर 24 होगा तो ये 3 होगा, और 24/24 तो 1 होगा ही। तो द रेशियो इन विच द कंप्लीट देयर 1 day's वर्क इज 4:3:1। और इसके बाद हमें पता है रेशियो की प्रॉपर्टी, हमें निकालना है आमिर का कितना पेमेंट होगा। So 2400 is the total amount. So 1 upon sum of all the ratios which is 8. तो इन numbers का जो total sum है वो है 8, और 1 upon 8 because आपको आमिर का रेशियो निकालना है, तो आमिर will get 300 rupees for participating in this project। तो आंसर होगा आपका 300। Let's move on to the next question। So this question says, time taken by A to finish a piece of work is twice the time taken by B and thrice the time taken by C. If all three of them work together, it takes them 2 days to complete the entire work. How much work was done by B alone? तो फटाफट नोट करते हैं कि क्या गिवन है। अगर हम एज्यूम करते हैं कि
ए x डेज में काम कंप्लीट करता है तो वो एक दिन में 1/x वर्क कंप्लीट करेगा। हमें क्वेश्चन में दिया है कि ए टेक्स ट्वाइस द टाइम टेकन बाय बी, तो बी से 2 गुना टाइम ए लेता है काम फिनिश करने में, तो इसका मतलब बी x/2 डेज में काम कंप्लीट करेगा, तो देयरफॉर एक दिन में वो 2/x वर्क कंप्लीट करेगा। एंड सी x/3 because it is given कि a takes 3 times of the time taken by C, so x/3 days is the time taken by C काम कंप्लीट करने के लिए, तो C एक दिन में 3/x काम कंप्लीट करेगा। नाउ इट इज गिवन दैट तीनों मिलके काम करते हैं तो 2 दिन में खत्म करते हैं। तो जैसे कि हमने पहले भी 2 क्वेश्चंस में देखा है, कुछ नहीं करना है, एक दिन में तीनों कितना काम कंप्लीट करते हैं वो फटाफट निकाल लेते हैं, विच इज 1/x + 2/x + 3/x, एंड वो एक दिन में इतना करते हैं। तो और आपको पता है इसकी दो सारे मिलके 2 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो हो जाता है कि 1/2 एक दिन में काम कंप्लीट करते हैं। अब आपके पास ये इक्वेशन है, यू कैन सिंपली सॉल्व इट, यू गेट द आंसर x = 12 days। सो आपके पास ये आया x = 12 days एंड यू हैव टू कैलकुलेट कि b एक दिन में कितना काम कंप्लीट करता है, विच इज x/2, so it will be 6 days. So your answer will be B, 6 days. I hope you understood this concept. Let's move on to the next practice question. So यहाँ पे Dev completes a project in 20 days. ठीक है, Arun, how many days will Arun take to complete the same work if he is 25% more efficient than Dev? देव को 20 दिन लगते हैं, अरुण ज़्यादा एफिशिएंट है, 25% ज़्यादा एफिशिएंट है देव से, तो ऑब्वियसली उसे थोड़ा कम टाइम लगेगा, बट वो कितना कम टाइम लगेगा वो कैलकुलेट करना है हमें। सो अगर देव को 20 डेज लगते हैं, अरुण 25% एफिशिएंट है, तो लेट्स एज्यूम दैट अरुण को x डेज लगते हैं काम कंप्लीट करने में। सो हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, विच इज 20 - x अपॉन x is equals to 25%, क्योंकि अरुण को कम टाइम लगेगा बिकॉज अरुण इज मोर एफिशिएंट, सो 20 - x, और आप अरुण की बेसिस पे कंपेयर कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी x होगा। नाउ यू हैव दिस इक्वेशन, यू कैन क्विकली सॉल्व दिस। सो 20 - x is equals to 25/100, देन 100 इधर जाएगा, x इधर आएगा, so ये हो जाएगा 25x, 2000 - 100x = 25x। so जब 100 इधर शिफ्ट करोगे तो it becomes 125x is equals to 2000 and x is equals to 2000 upon 125. so you will solve it further, so answer is x is equals to 16 days. so Arun को 16 days लगेगा, C will be your answer. I hope you understood this question. So let's move on to the another question. A tank can be filled by tap A in 6 hours. एक टैप है A जो 6 घंटे में टैंक को फिल करता है, टैप B है जो 3 घंटे में कंप्लीट करता है, पूरा फिल करता है उस टैंक को। सो दोनों को साइमल्टेनियसली ओपन कर दिया गया है। देन दे सी कि जनरली नॉर्मल टाइम से 3 घंटा लेट हो गया फिल करने में, वो क्यों हुआ, बाद में उन्हें पता चला कि एक होल वहाँ पर है टैंक में, जिसकी वजह से जिस टाइम पर हो जाना चाहिए था दोनों टैप ओपन करने के बाद, उसके भी 3 घंटे बाद पूरा टैंक फिल हुआ है। तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट टाइम टेकन बाय द होल टू एम्प्टी द टैंक। सो क्या गिवन है फटाफट वो नोट डाउन कर लेते हैं। टैप ए को 6 आवर्स लगते हैं तो वो 1 घंटे में 1/6 ऑफ द टैंक फिल करेगा। टैप बी को 3 आवर्स लगते हैं तो वो 1 घंटे में 1/3 ऑफ द टैंक फिल करेगा। सो दोनों टैप ऑन है और होल होने की वजह से 3 घंटा लेट हो जाता है देन द नॉर्मल टाइम टेकन टू फिल द टैंक। सो इन आइडियल केस 1 घंटे में दोनों टैप अगर एक साथ ऑन है तो हाफ ऑफ द टैंक शुड हैव बीन फिल्ड। तो इसका मतलब दोनों
टैप्स जब ऑन है तो पूरा टैंक 2 घंटे में ही फिल हो जाएगा, बिकॉज 1 घंटे में आधा हो गया तो पूरा टैंक कितने में 2 घंटे में फिल हो जाएगा। बट उसको 3 घंटे और लग गए तो टोटल 5 घंटे लग गए टैंक को फिल होने में, राइट। सो टोटल टाइम 5 आवर्स लग गया है। नाउ लेट्स assume that the whole can empty the tank in x hours. तो 1 घंटे में वो 1/x पोर्शन ऑफ द टैंक को एम्प्टी कर देगा। सो नाउ आवर इक्वेशन बिकम्स दैट इन 1 आवर अगर दोनों टैप ओपन है और होल भी ओपन है तो 1/6 प्लस 1/3 माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 1/5, बिकॉज वी नो कि 5 घंटे लग गए टैंक को फुल होने में। तो अब आपके पास इक्वेशन है, यू कैन क्विकली सॉल्व इट। इसका आपको अभी आपने निकाला है कि 1/2 है ये, तो ये 1/2 माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 1/5, 1/x is equals to 1/2 minus 1/5, and finally you can calculate the answer, which is x is equals to 3 is to 1/3, which is when you multiply this by 60 it becomes 20 minutes, so answer becomes 3 hours 20 minutes. So I hope you understood this problem as well. If you like this video, do subscribe to our channel. Thank you very much. See you in the next video.